हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुशवाहा। आई एम सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आज के टाइम में कोविड-19 के पेशेंट लगभग हर घर में कोई ना कोई हो पाए जा रहे हैं। तो जैसे उनको जो मेडिसिन चलनी है, अपने फिजिशियन के कंसल्ट में डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार उनका ट्रीटमेंट चलाते रहें, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल जैसे डाउन हो रहा है तो ऐसे पेशेंट को चेस्ट पीटी बहुत उपयोगी हो रही है। तो अगर हमको कैसे चेस्ट पीटी देनी है, ये सही से जानकारी रहे और सही समय से पेशेंट को चेस्ट पीटी दिया जाए तो उसमें पेशेंट की रिकवरी रेट बहुत हाई हो रही है। तो हम उसके लिए एक डेमो आप लोग को दे रहे हैं, इसको देखिए और सारे लोग इस तरह से अपने सभी पेशेंट को केयरफुली ध्यान चेस्ट। उसमें सबसे पहले हम अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह कुछ यूज करेंगे और सैनिटाइज कर सकते हैं। चाहे तो बिना ग्लव्स के अगर यूज कर रहे हैं तो इमीडिएट पेशेंट को चेस्ट पीटी के बाद से हैंड वॉश जरूरी है, पर ग्लव्स पहन के करें ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे हाथ की एक कप शेप बनाना है, इसमें हाथ थोड़ा सा गड्ढा जैसा बनेगा, इस तरह से शेप बना करके उसके बाद हम टैपिंग करेंगे। पेशेंट को थोड़ा सा झुका लेंगे, ऑलमोस्ट 30 डिग्री बेंड रहेंगे, आहिस्ते आहिस्ते टैपिंग करना है। इसमें पेशेंट आराम से हल्की हल्की सांस लेते रहेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे। मास्क जरूरी है पेशेंट के भी फेस और नोज पे। पंद्रह से 20 बार टैपिंग करना है बैक साइड से। उसके बाद फिर सीधा बैठा के हल्के हाथ से सामने करेंगे, फिर बैंड। इस तरह से टैपिंग करने के बाद पेशेंट को गहरी गहरी सांस खींचना, सांस छोड़ना, ये कंटिन्यू कराएंगे। उसके बाद से पेशेंट का लेटना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस तरह से लेटना है। क्या आएंगे लेटे, पेशेंट प्रोनिंग में लेटेंगे इस तरह से। लेकिन जैसे ही पेशेंट को लिटाएंगे तो सबसे पहला काम, पिलो इनके हेड के नीचे नहीं रहेगा, ये आर्मपिट के नीचे रहेगा और इनको साइड लाइन में लिटाएंगे। थोड़ी देर साइड में और इस तरह से बेंड करके इस पिलो को चाहे तो और बीच से मोड़ करके इस पोजीशन में थोड़ा सा इसको ऊंचा कर देंगे ताकि हमारा लंग्स ऊपर की तरफ रहे। इस तरह से कम 5 से 10 मिनट लेटे रहेंगे। उसके बाद इमीडिएट इनका पोजीशन चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी ये लेफ्ट हैंड साइड पर लेटे हुए हैं, तो इनको टर्न कर देंगे, राइट टर्न कर देंगे। इस तरह से लेटने की वजह से अगर जिनके लंग्स में निमोनिया की कंप्लेन है या फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है, वो फ्लूइड 10 से 15 मिनट में साइड चेंज करने की वजह से उसके बाद उनको खांसी आएगी और कफ के बलगम के रूप में वो सारा फ्लूइड धीरे धीरे निकलना लगेगा। तो ये चेस्ट पीटी दे करके हम 2 से 3 बार अगर दिन में करते हैं तो पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और रिकवरी हमारी बहुत जल्दी होगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी मैंने पेशेंट को चेस्ट पीटी दिया, लेकिन चेस्ट पीटी कितने देर देना है ये अलग अलग पेशेंट पे अलग अलग टाइम होता है, बट मिनिमम कम से कम हम 5 से 7 मिनट एक पेशेंट पे स्टार्टिंग में दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई कार्डियक पेशेंट है तो उनमें हम 3 से 4 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, फिर धीरे धीरे उनकी स्पीड बढ़ाएंगे। टैपिंग की स्पीड उनकी हल्की रखेंगे, स्पेशली जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं तो कम रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 से 20 बार पीछे की तरफ टैपिंग करें, फिर आगे 8 से 10 बार कर सकते हैं, फिर वापस पीछे करेंगे, फिर आगे करेंगे। ये 3 बार कम से कम रिपीट करें, 3 से 4 बार। उसके बाद से पेशेंट को जैसे बताया कि प्रोन पोजीशन में लेटना है, साइड लाइन में लेटना है। जो करवट लेटते हैं यहाँ पे पिलो लगा देते हैं, तो और फिर उसके बाद से थोड़ी देर बाद डायरेक्शन चेंज कर देंगे। थोड़ी देर मीन्स 5 से 10 मिनट बाद डायरेक्शन चेंज करेंगे, तो जो लंग्स के जिस हिस्से का फ्लूइड
इकट्ठा है वो इमीडिएट चेंज डायरेक्शन चेंज करने की वजह से वो फ्लूइड अपने एक लोब से दूसरे लोब में आता है, फिर उसके बाद कफ के रास्ते वो बाहर निकलेगा। उस सारी प्रक्रिया खत्म होने के बाद पेशेंट को थोड़ी देर प्रोन पोजीशन में लेटा देंगे, ऐसा दिखाएंगे। इस तरह से पेशेंट लेटे रहेंगे और आराम से गहरी गहरी सांस खींचेंगे, सांस छोड़ेंगे। इसके बाद से डीप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं और पेशेंट को हम ये एक्सरसाइज भी बता सकते हैं, दोनों हाथ फैलाना, ऐसे करना, और इस तरह से प्रक्रिया में करने में आराम से गहरी गहरी सांस खींचना, सांस छोड़ना। शरीर को चाहे तो पीछे की तरफ हल्का सा बेंड कर सकते हैं और फिर सीधा खींचना, फिर करना, फिर इस तरह के एक्सरसाइज से हम मैक्सिमम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जिससे हमारी लंग कैपेसिटी बढ़ती है और हमारी रिकवरी और अच्छी होती है। ठीक है।